सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा बाय एनिट ब्लाइटन। चैप्टर 7। स्क्रैम्पर ने सुराग खोजा। सबसे बड़े सुराग को स्क्रैम्पर ने खोजा। उस वक्त वह उनके साथ ही था और उत्सुकता से चारों तरफ सूंघ रहा था। वह अजीब से दिख रहे गोल निशानों में बहुत रुचि ले रहा था। तभी अचानक वह जोर जोर से भौंकने लगा। सबने उसकी तरफ देखा। पीटर ने पूछा, क्या हुआ स्क्रैम्पर? स्क्रैम्पर भौंकता रहा। सभी को थोड़ा डर लगा और वह जल्दी से चारों तरफ देखने लगे कि कहीं कोई झाड़ियों में छिपा हुआ तो नहीं है। स्क्रैम्पर अपना सिर ऊपर करके जोर जोर से भौंकता रहा। पीटर ने परेशान होकर कहा, चुप हो जाओ स्क्रैम्पर, हमें बताओ कि तुम किस चीज पर भौंक रहे हो। मैं कहता हूँ भौंकना बंद करो। स्क्रैम्पर ने भौंकना बंद कर दिया। उसने पीटर को गुस्से से देखा और फिर बच्चों के सिर के ऊपर देखने लगा। वह फिर से भौंकने लगा। स्क्रैम्पर किस चीज पर भौंक रहा था, यह जानने के लिए सभी ने ऊपर देखा। वहां पर उन्हें एक टोपी दिखी जो एक पेड़ की डाली में फंसी हुई थी। उधर देखो, पीटर ने हैरानी से बोला। टोपी? कहीं ये चोर की तो नहीं है? अगर ये उसी की टोपी है तो उसने इसे उतार कर इतनी ऊपर क्यों फेंका? जेनेट ने पूछा। चोर ऐसा तो नहीं करते। वे अपनी टोपी पेड़ों पर नहीं उछालते और उन्हें सुराग के तौर पर छोड़ के नहीं जाते। टोपी इतनी ऊपर थी कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। वे दीवार के ऊपरी हिस्से जितनी ऊंचाई पर थी। बगीचे का माली जॉन टोपी निकालने के लिए बांस लेने गया। जॉर्ज ने कहा, वहां तक तो टोपी सिर्फ उछालने पर ही पहुंच सकती है, इसलिए वह चोर की नहीं होगी। वह इस तरह अपनी टोपी क्यों उछालेगा और इतना बड़ा सुराग क्यों छोड़ेगा? पीटर बोला, मुझे लगता है तुम सही बोल रहे हो। चोर इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। वह चोर की टोपी नहीं हो सकती। वह टोपी तो किसी आवारा आदमी की होगी जो इसे कभी दीवार पर फेंक कर चला गया होगा। जॉन एक बांस लेकर आ गया था। उसने पेड़ की डाल पर अटकी टोपी हिलाई और स्क्रैम्पर तत्काल उस पर झपटा। पीटर ने आदेश दिया, टोपी छोड़ो स्क्रैम्पर, टोपी छोड़ो। स्क्रैम्पर ने तो टोपी छोड़ दी, लेकिन मैं थोड़ा आहत दिख रहा था। आखिर टोपी को उसी ने तो सबसे पहले देखा था। कम से कम उसे हवा में टोपी उछालने और पकड़ने की इजाजत तो मिलनी चाहिए थी। सभी बच्चों ने उस गंदी और पुरानी टोपी को ध्यान से देखा। वह ऊनी कपड़े से बनी थी और किसी समय इसकी चौकड़ी की डिजाइन बहुत चमकदार रही होगी, लेकिन अब वह इतनी घिस चुकी थी कि उसका डिजाइन मुश्किल से दिख रहा था। जेनेट ने इसे हिकारत भरी निगाह से देखा। छी छी, कितनी गंदी और पुरानी टोपी है। मुझे यकीन है कि कोई आवारा इसे पहनते पहनते बोर हो गया होगा, इसलिए वह इसे दीवार पर फेंक गया होगा और वह उस पेड़ की डाल पर उछल गई होगी। मुझे यकीन है कि यह कोई सुराग नहीं है। मुझे लगता है तुम सही हो। कॉलिन ने टोपी को अपने हाथों में उलटते पलटते कहा, हम इसे छोटे झुरमुट में क्यों नहीं फेंक दें? यह हमारे किसी काम की नहीं है। किस्मत अच्छी नहीं थी। स्क्रैम्पर, तुम सोच रहे थे कि तुमने कोई बड़ा भारी सुराग खोज लिया है। कॉलिन टोपी को दीवार के पार फेंकने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी पीटर ने उसे रोका। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इसे संभाल कर रखना चाहिए। क्या पता इसमें कुछ हो। अगर हम इसे फेंक देंगे और बाद में पता चला कि यह किसी तरह का सुराग है, तो हम खुद को कितना कोसेंगे। वैसे मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, शायद यह किसी काम की नहीं है। कॉलिन ने नाक सिकोड़कर पीटर को टोपी देते हुए कहा, कोई हैरानी नहीं कि कोई इसे फेंक गया। इसमें से इतनी बदबू आ रही है। पीटर ने टोपी अपनी जेब में रख ली। फिर उसने नीले ऊन के धागे को अपनी नोटबुक में संभाल कर रख लिया। इसके बाद उसने जमीन के अजीब से निशानों को देखा। मुझे लगता है कि हम इनका भी डिजाइन उतार लें, उसने कहा। टेप है जेनेट? जाहिर है जेनेट के पास नापने का टेप नहीं था, लेकिन जॉर्ज के पास एक लंबा धागा था। जॉर्ज ने कहा, धागे से गोल निशान नापे और फिर धागे को सही आकार में तोड़ दिया। यह निशानों का आकार है। यह कहते हुए उसने पीटर को धागा दे दिया। पीटर ने उस धागे को भी अपनी नोटबुक में संभाल कर रख लिया। उसने अपनी नोटबुक जेब में रखते हुए कहा, मुझे बार बार यह लगता है कि चारों तरफ बने ये अजीब से निशान किसी तरह का सुराग है, लेकिन मैं यह नहीं सोच पा रहा हूँ कि आखिर ये सुराग है किस चीज के। उन्होंने बगीचे के माली जॉन से विदा ली और मैदान पार करके घर लौटने लगे। उनमें से कोई भी उन सुराग का मतलब नहीं समझ पा रहा था। पीटर को डर लग रहा था कि कहीं उनका ये रोमांचक अभियान टाई टाई फिस ना हो जाए। जेनेट बोली, मैं अब भी कहती हूँ कि सिर्फ सर्कस का कलाबाज इतनी ऊंची दीवार लांग सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई सामान्य आदमी ऐसा कर सकता है। जैसे ही उसने ये बात कही, वह एक गली में पहुंच गए। पास ही की दीवार पर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। बच्चों ने उसकी तरफ सरसरी नजर डाली, लेकिन तभी कॉलिन चिल्लाया, जिससे वे सब उछल पड़े। उस तरफ देखो, उस पोस्टर में सर्कस का विज्ञापन छपा है। और देखो उसमें क्या लिखा है, शेर, करतब दिखाने वाले घुड़सवार, करतब दिखाने वाले भालू, जोकर और कलाबाज। कलाबाज!
गौर से देखो, कहीं कहीं। सभी ने रोमांच से एक दूसरे की तरफ देखा। जेनेट की बात सही हो सकती है, इसकी फौरन जांच करनी चाहिए। आगे क्या होता है, आगे की कहानी सुनने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।